गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सभी कमेंट्स पे आइए क्लास फास्ट। ओके, न्यू लिंक है। पिछले लिंक पर जो हमने रिमाइंडर डाला हुआ था उस पर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जिनको नहीं मिला है कृपया करके लिंक को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सभी कमेंट्स पे आएंगे फास्ट। गुड इवनिंग रमेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रमेश, हरिकिशन, जयन, ओम प्रकाश, शिव लहरी, लोकेश, दीपक, गुड इवनिंग सभी को, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार सभी के सभी जल्दी कमेंट्स पर आ जाइए। ओके, मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूं। चलिए ओके, ठीक है, गुड गुड क्लास। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमन, समय, मीना, कमल, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास सभी के सभी जल्दी से कमेंट्स पे आएंगे। कल की तरह फास्ट मत चलो, ठीक है ओम प्रकाश, आराम से चलते हैं आज। ओके, तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, उस चैप्टर का नाम है क्लास डाइस पासा। ओके, देखिए पासा एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हमारे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं पासे की। तो पासे में एक बात याद रखिए क्लास, लास्ट 2 ईयर से जैसे सीजीएल में क्वेश्चन इसके नहीं पूछे जा रहे थे। ओके, लेकिन हाँ यूपीएससी वगैरह में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आपके स्टेट एग्जाम्स में भी 1 या 2 क्वेश्चन इसका आसानी से देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज पासे के बारे में। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी ने पासा तो देखा होगा। कैसा होता है पासा? अरे लॉकडाउन में आपने लूडो खेला होगा, हाँ या ना? बस वही होता है पासा। क्लियर है? चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस पासा। और कैसा होता है पासा? तो देखिए अगर मैं पासे को ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार का बनता है सर पासा। देखो कुछ इस प्रकार का हमारा पासा होता है। यस और नो? बिल्कुल सर, कुछ इस प्रकार का हमारा पासा होता है। और जल्दी से कमेंट करेंगे इस पासे में कुल पृष्ठ कितने सरफेस होते हैं, कुल टोटल सरफेस कितने होते हैं? सुरेंद्र, जयन जल्दी से बताइए। अगर हम एक पासे की बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे अच्छे से कि सर देखिए एक पासे के अंदर जो लूडो होता है, आपका पासा होता है डाइस, उसके अंदर कुल सरफेस कितने होते हैं? तो बिल्कुल सर उसमें कुल सरफेस होते हैं हमारे कितने? 6। बिल्कुल कुल सरफेस होते हैं हमारे कितने? 6। यस बिल्कुल, राजकुमार, अखिलेश, सुमन, सुरेश, मीना, भगवान, धोली, राकेश, हरिकिशन, दीपक, मानसिंह, पूनम, लखन। चलिए सभी ने सही आंसर, और बहुत इजी आंसर है। ठीक है, लेकिन क्लास मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे आप कि कितने सरफेस ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं पासे के अंदर। तो देखिए क्लास, एक सरफेस आपका ये रहा जो हमें दिखाई दे रहा है, एक सरफेस ये रहा और एक सरफेस ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास कि कुल 3 सरफेस होते हैं जो हमें नजर आते हैं। यस और नो? बिल्कुल सर, 3 सरफेस है जो हमें नजर आते हैं। लेकिन 3 सरफेस और भी हैं इसके अंदर जो क्या हुए क्लास? छुपे हुए हैं, जो हमें नजर नहीं आ रहे। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं आपसे वो इसी से बनते हैं, क्या कि वो सरफेस बताइए जो छिपे हुए हैं, या हम कह सकते हैं क्लास क्या, हिडन है। ओके, जो छिपे हुए हैं इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ओके, चलिए तो बस सीधा सा मतलब क्या हुआ क्लास कि हम बात करते हैं टोटल सरफेस की। तो देखिए कुल पृष्ठ टोटल सरफेस जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं सर? वो होते हैं हमारे 6। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, दिखाई देने वाले कितने होते हैं सर? दिखाई देने वाले 3 हैं। और कितने छुपे हुए हैं सर? 3 छुपे हुए हैं। यस और नो? बिल्कुल। चलिए ये तो हो गया हमारे सिंपल हैंडराइटिंग के अंदर। यस, चलिए ओके, चलो थोड़ा फास्ट और थोड़ा स्लो कंबाइन मिक्स करके चलते हैं समय। ओके, चलिए तो चलते हैं आगे। अब ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है? तो देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर एक पासा है जो बना हुआ है आपका। ओके, आपको 3 सतह यहाँ पर नजर आ रही है। कौन कौन सी सर? देखो
एक फ्रंट वाली, एक टॉप वाली और एक राइट हैंड, या हम इसे क्या कह सकते हैं क्लास, दाई तरफ। यस और नो? बिल्कुल सर, हम इसे कह सकते हैं क्या, दाई। तो देखो फ्रंट का मतलब क्या हो गया, सामने। चलो आगे चलते हैं, टॉप का मतलब क्या हुआ क्लास, ऊपर। और राइट हैंड का मतलब क्या हुआ आपका, दाई साइड। ठीक है, दाई तरफ। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो टॉप का विपरीत क्या होगा, टॉप का विपरीत, विपरीत समझते हैं क्लास, विपरीत होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट, हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखिए टॉप का विपरीत क्या होगा क्लास, बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्या होगा, बॉटम। बॉटम यानी कि नीचे। यस और नो? क्या आपको नीचे दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा। चलो फ्रंट का विपरीत यानी कि ऑपोजिट क्या होगा क्लास, बिल्कुल पीछे वाला, बैक। तो ये हो गया आपका पीछे। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए और अगर हम बात करते हैं दाई साइड, तो दाई साइड का विपरीत क्या होगा क्लास आपका, बाई साइड यानी कि लेफ्ट। ये हो गया आपका क्लास क्या, बाई। बिल्कुल। तो देखिए जो कुल सरफेस होते हैं आपके पासे के अंदर वो कितने होते क्लास, तो वो होते हैं आपके कुल 6 सरफेस। यस और नो? टोटल सरफेस हो गए आपके 6। अच्छा कितने सरफेस आपको नजर आ रहे हैं, सर 3 सरफेस हमें नजर आ रहे हैं, टॉप, फ्रंट और राइट साइड का। बिल्कुल सर 3 पृष्ठ है हमारे जो हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा कितने ऐसे पृष्ठ जो छुपे हुए हैं हमारे, सर 3 हैं। कौन कौन से, देखो पीछे वाला, ठीक है, चलो लेफ्ट साइड वाला और नीचे वाला। सर कितने पृष्ठ छुपे हुए हैं, 3 छुपे हुए हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, आपसे छुपे हुए सरफेस के बारे में पूछा जाता है। ओके बिल्कुल अखिलेश जी, इतना क्लियर है आप सभी को? तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर, चलो ये तो हमने समझ लिया क्लास क्या कि डाइस कैसा होता है, बेसिक पासे के बारे में जान लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्लास, वो जानना बहुत ही जरूरी होता है। ओके चलिए तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के यहां से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्लास अगर हम एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है क्लास, आपसे कुछ इस प्रकार का पासा दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है आप तक? इस प्रकार से पासा दे दिया जाएगा और इस पासे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां देखिए क्लास आपको पासा एक ही दिया हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यही बनता है क्लास आपका क्या, केस नंबर फर्स्ट। कौन सा बनता क्लास, केस नंबर फर्स्ट बनता है, जहां पर आपको एक पासा दिया जाएगा। क्लियर है? ओके अब आगे बात करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि आपको 2 पासे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 2 पासे कैसे होंगे क्लास, कुछ इस प्रकार से होंगे आपके 2 पासे। ये लीजिए, ये लीजिए सर, एक पासा आपका ये हो गया और एक पासा आपका ये हो गया। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिए तो ये हो गया क्लास आपका केस नंबर कौन सा, 2। केस नंबर सेकंड हो गया जहां पर क्लास आपसे 2 पासे दिए जाएंगे। अब ये बात ध्यान से सुनेंगे आप, 2 पासे का मतलब क्या होगा क्लास, 2 पासे का मतलब होता है कि यहाँ पर पासे 2 नहीं, यहाँ पर उसकी क्या दी जाती हैं, अवस्थाएं। देखिए क्या दी जाती क्लास, अवस्थाएं। जैसे मान के चलिए एक पासा है ये वाला और इस पे नंबर लिखे हुए हैं आपके 1 2 5। ठीक है, चलिए इसी पासे को किसी और एंगल से देखा जा रहा है, इसी पासे को किसी और एंगल से देखा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एक पासे की कितनी अवस्थाएं दी गई है क्लास, 2 अवस्थाएं दी गई है, हाँ या ना? ये हो गया आपका केस नंबर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके किससे, केस नंबर थर्ड से भी बनते हैं। अच्छा कैसा होता है केस नंबर थर्ड आपका, तो जहां पर क्या होता है क्लास, 2 से ज्यादा पासे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे हम, मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2। अच्छा जब भी मैं पासे की बात करता हूं 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पे पासे नहीं, क्या होती क्लास, वो आपकी अवस्थाएं होती हैं। ओके चलिए तो यहाँ पर किस प्रकार से हुआ, कुछ इस प्रकार से देखो, सॉरी ये लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपके पासे दे दिए जाएंगे। ओके क्लास देखिए कि जहां पे 2 या 2 से अधिक पासे होंगे। क्लियर है? चलो क्लियर है क्लास? चलिए 3 केस हो गए। अच्छा एक केस और आपका एग्जाम में बनता है, एक केस आपका और एग्जाम में बनता है, कौन सा होता है क्लास, तो लास्ट केस जो होता है आपका वो होता है कौन सा,
खुला पासा। केस नंबर 4 खुला पासा यानी कि ओपन डाइस, ओपन डाइस। ओके सॉरी क्लास। चलिए क्लियर है यहां तक सभी को? सर डाइस आज से ही शुरू हुआ है, बिल्कुल रीना, डाइस आज से ही शुरू हुआ है आपका। ओके चलिए जल्दी से सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके शेयर एंड लाइक जरूर। ओके चलिए तो देखिए क्लास, पहला केस बनता है जहां पे आपको पासे की एक अवस्था दी गई हो। क्लियर है यहां तक? अच्छा दूसरा केस बनता है आपका जहां पासे की आपको दो अवस्थाएं दी गई हो। तीसरा बनता है जहां पे पासे की दो से ज्यादा अवस्थाएं दी गई हो। और चौथा बनता क्लास आपका कौन सा? खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे आप बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको ऑप्शंस को जब देखेंगे आप एग्जाम के अंदर, तो मैं मानता हूं कि आप ऑप्शन को देखने के बाद थोड़ी सी देर में आंसर देना वाजिब समझेंगे। कैसे? देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, केस नंबर फर्स्ट क्या हुआ क्लास? जब पासे की केवल एक ही अवस्था दी गई हो। ठीक है, जब पासे की केवल एक ही अवस्था दी गई हो, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पासे की केवल एक अवस्था दी गई है जिसमें लिखा हुआ है 2 4 5। क्लियर है? चलिए ओके मिस्टर राज। चलो धर्मेंद्र देखिए यहाँ पर नेक्स्ट केस कौन सा बताया मैंने आपको? सर मैंने नेक्स्ट केस बताया आपको कौन सा? वो है आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 कौन सा है? जब पासे की केवल दो ही अवस्थाएं दी गई हो। जब पासे की केवल कितने अवस्थाएं दी गई हो क्लास? दो ही अवस्थाएं दी गई हो। और ये है इंपॉर्टेंट कि जब पासे की दो अवस्थाएं दी गई हो क्लास, तो उसमें कुछ केस और बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? तो देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एक पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं और वहां पर कुछ नंबर लिखे गए हैं। ओके चलिए देखिए, अब इस नंबर पर आप देखेंगे ध्यान से, क्या सारे के सारे नंबर सेम हैं? सर देखो यहाँ पे लिखा 2 4 5 1 4 3। सर सारे के सारे नंबर तो सेम नहीं है, लेकिन क्या कोई नंबर यहाँ पे समान है? बिल्कुल सर, यहाँ पर देखो नंबर 4 और नंबर 4 दोनों पासे की अवस्थाओं में समान है। तो बस इसीलिए क्या कहा मैंने इसे? केवल एक संख्या समान हो, यानी कि जब पासे की दो अवस्थाएं दी गई हो क्लास आपको, तो वहां पर एक केस बनता है आपका जहां पर एक संख्या समान हो। और आप देख पा रहे हैं 4 और 4 दोनों क्या है आपके? समान है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कई बार क्लास क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है जहां पर होता क्या, एक से ज्यादा नंबर यानी कि दो नंबर आपके समान हो सकते हैं। और वही केस आता कौन सा? थर्ड केस। कौन सा केस है क्लास? थर्ड केस। देखिए केवल दो संख्या समान हो, केवल दो संख्या समान हो। ध्यान से देखेंगे, फिर से एक पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, और अगर आप यहां ध्यान से देखते हैं तो देख पा रहे होंगे सर 4 और 1, 4 और 1 दोनों क्या है आपके? समान है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट केस। ठीक है ओके चलो केस नंबर 2 के अंदर फिर से एक और चीज बनती है। क्या क्लास? तो वो होती है आपकी कौन सी? वो होती है आपकी जब एक भी संख्या क्या ना हो? समान ना हो। जब एक भी संख्या क्या ना हो क्लास आपकी? समान ना हो। तो देखो इस पासे के अंदर देखेंगे आप कि इस पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, और यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो समान मिले एक दूसरे के साथ में। क्या है सर? नहीं है। यस और नो? बिल्कुल। अच्छा अगर मैं कह देता कि सर तीनों संख्या समान हो, तो तीनों संख्या समान होने का मतलब क्या बन गया क्लास? सेम पासे की अवस्था कॉपी कर दी गई है। तो कौन सा केस बनता है आपका? पहले वाला। तो बिल्कुल अभी तक हमने दो केस पढ़े, कौन कौन से? जब पासे की एक अवस्था दी गई हो, वो हो गया आपका ये वाला। चलिए जब आपने मैंने कहा पासे की दो अवस्थाएं दी गई हो, सर केस नंबर सेकंड, उसमें तीन केस बनते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? जब एक संख्या समान हो, जब दो संख्या समान हो, और जब कोई भी संख्या समान ना हो। बिल्कुल। और देखिए जब एक संख्या समान हो तो क्लास इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं वन कॉमन ट्रिक। देखो एक ही संख्या समान है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, वन कॉमन ट्रिक। क्लियर है यहां तक? चलिए वन कॉमन ट्रिक। ओके जब दो संख्याएं समान हो क्या बोलेंगे क्लास? इसे हम टू कॉमन ट्रिक। दो संख्याएं क्या है आपकी? समान है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट होगा जब एक भी संख्या समान ना हो, तो इसे क्या कहेंगे क्लास? नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक। क्लियर है यहां तक? चलो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट किसी को? ओके चलिए सर राम राम तो कर लो काफी दिन हो गए। चलो मिस्टर राज ऑफिशियल राम राम। चलिए क्लियर है क्लास यहां तक? ओके अब चलते केस नंबर 3 की ओर। केस नंबर 3 आपका कौन सा क्लास? वो है आपका जब
पासे की 2 से अधिक अवस्थाएं दी गई हो, और देखिए यहाँ पर 2 से अधिक अवस्था यानी कि 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ओके, तो यानी कि इस अवस्था को बोला जाता है, इस केस को बोला जाता है केस नंबर 3। चलो लास्ट फोर्थ कौन सा बता, देखिए ये जो पासा है आपका बिल्कुल पैक है, बंद है। जब इस पासे को आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो वही बनता है आपका केस नंबर 4। कौन सा? खुला पासा, खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। क्लियर है यहां तक? तो ये 4 केस है क्लास जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और बस यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे यहां तक कोई डाउट किसी को? सर रिपीट। सुरेंद्र मीना, अब जब क्वेश्चंस करेंगे हम तो वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। वेरी गुड सेशन रनिंग सर जी। थैंक यू रेना जी। चलिए क्लियर है यहां तक? आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन सर अब बात करते हैं हम स्टार्ट कहां से करेंगे। तो देखिए क्लास, हम केस नंबर फर्स्ट से स्टार्ट ना कर हम केस नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम केस नंबर सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद केस नंबर फर्स्ट पर आएंगे, फिर केस नंबर 3 पे जाएंगे। तो स्टार्ट कहां से करेंगे क्लास? हम केस नंबर सेकंड से, और उसमें भी देखो 3 कंडीशंस हैं, हाँ या ना? कौन कौन सी सर? एक ये वाली 1 कॉमन ट्रिक, एक 2 कॉमन ट्रिक और एक नो कॉमन ट्रिक, जहां पे एक भी संख्या समान ना हो। तो स्टार्ट करेंगे किससे हम क्लास? केवल एक संख्या समान हो यानी कि 1 कॉमन ट्रिक, इस वाले पासे की अवस्था से। क्लियर है यहां तक? ओके सर, आपने तो धुआं धुआं कर रखा है। चलिए थैंक यू सुरेश। मैंने पहले भी कहा था क्लास, रीजनिंग जो होगी आपकी बेसिक टू एडवांस होती है, यस और नो? चलो जितने भी कॉन्सेप्ट आपने आज तक पढ़े होंगे रीजनिंग के, ठीक है, आप उनसे बेहतर कुछ नया और अलग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैं कह देता हूँ मेरा जो बैच चलता है वो रीजनिंग स्पेशल चलता है, तो आप किसी भी एग्जाम को से आप क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज के अलग अलग रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। मेरा जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होता है, बैंकिंग अप टू हाई लेवल तक का जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए फ्री कोर्सेज है, तो मैं कुछ क्लासेस आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, और जब हमारा ऐप प्रॉपर्ली वर्क करेगा मंडे से, उसके बाद वहां पर स्पेशल कोर्सेज लाए जाएंगे, वो पेड होंगे। वहां पे सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी आपको पीडीएफ दी जाएंगी, आपको क्विज दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, आपको क्लास के बने हुए हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी, कृपया करके अपने हैंड रिटन में नोट्स लिखिएगा, ओके। अपने हैंड रिटन में लिखे हुए नोट्स की सर बात ही अलग होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चले आगे। ओके चलो, जब एक भी संख्या समान नहीं हो उसके क्वेश्चन से समझाओ। अच्छा, मतलब सीधा ही सेंचुरी मारनी है ना? चलो पहले हाफ सेंचुरी तो कर लो जीतू। चलो मैं समझा दूंगा तीनों के, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिएगा। चलो चलते हैं आगे, एक सीक्वेंस चलते हैं, कॉमन सी बात है। पहले आप समझो 1 कॉमन ट्रिक, नो, फिर आपने कहा सर 9 कॉमन ट्रिक से समझाओ जहां पे एक भी संख्या समान ना हो, तो वहां पर आती है आपके कौन से? मानक और साधारण पासे की बात, तो वो बताऊंगा मैं आपको आगे। सब्र रखो, जब तक आप फैकल्टी पे विश्वास नहीं रखोगे, सब्र नहीं रखोगे, तो कैसे सिलेक्शन होगा आपका? एक बार आप तसल्ली से देखिए और क्लास को लीजिए, मजा आएगा एंड में जाकर, देखते रहिएगा, ठीक है। चलो चले आगे, तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर सेकंड से क्लास हम। ओके, केस नंबर सेकंड, और केस नंबर सेकंड में ये रहा आपका पहला केस, जब पासे की केवल 2 अवस्थाएं दी गई हो। सर देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, आप ध्यान से समझेंगे आप सभी के सभी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और मैंने क्या कहा आपसे क्लास? मैंने आपसे कहा कि जब केवल एक संख्या समान हो, यानी कि क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक। यस और नो? 1 कॉमन ट्रिक। देखिए आप ध्यान से समझते, मैंने क्या कहा आपसे स्टार्टिंग में, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे, वो पूछे जाते हैं क्या क्लास? किससे? छिपी हुई सतहों से, हिडन सरफेस से। क्लियर है? या फिर पूछा जाएगा आपसे क्या? विपरीत, ओपोजिट साइड बतानी होती है। तो बस हम वही निकालना सीखते हैं पहले। तो आते हैं सबसे पहले ट्रिक के ऊपर, किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए एक पासे की क्लास 2 अवस्थाएं दी गई है, फर्स्ट अवस्था ये हो गई और सेकंड अवस्था ये हो गई, हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे क्लास, देखिए इसके अंदर कितने नंबर समान है। सर कॉमन सी बात है, इसमें एक नंबर समान है, कौन सा? नंबर 5। और पढ़ भी तो हम यही रहे हैं, कौन सा? जब केवल एक संख्या क्या हो? समान हो। तो बस नंबर 5 दोनों पासों में क्या है क्लास? कॉमन है। बस दोनों को ऊपर और नीचे इस प्रकार से हम लिख देंगे, ओके। अब क्या करना है क्लास? आपको यहां से चलानी है क्या? घड़ी। आप जैसे घड़ी चलाते हैं ना, अपने देखते हैं अपने घरों में घड़ी लगी हुई देखते हैं, इस प्रकार से रोटेट होते हैं क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। तो ऐसे घड़ी चलानी है आपको, और जब आप घड़ी चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे आप?
इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से, यस और नो, बिल्कुल सर इस प्रकार से चलाएंगे, यहाँ पर भी ठीक इस प्रकार से चलाएंगे, यस और नो, बिल्कुल। तो बस अब इसमें आप देखते जाएंगे। देखो 5 के बाद क्या आ रहा है क्लास, 1, 1 के बाद क्या आएगा क्लास, 3, यहां देखो 5 के बाद क्या आया आपका 2, 2, और 2 के बाद क्लास क्या आया आपका 6। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर। देखो आप चाहो तो इसको उल्टी घड़ी भी चला सकते हो, तो फिर आपको उस वाले केस में उल्टा ही चलना पड़ेगा, दोनों से सही आंसर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर देखो एक हो गया, चलो यहाँ पे 5, 1, 3 और 5, 2, 6, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो कौन सा किसके विपरीत होगा, तो यहाँ देखेंगे आप सर 3 जो है वो 6 के विपरीत है, 1 जो है वो 2 के विपरीत है। अच्छा 5 किसके विपरीत होगा, 5, 5 के विपरीत तो होगा नहीं, तो कौन सा नंबर बच गया पासे में क्लास, टोटल कितने नंबर होते हैं 6, 1 से लेकर 6 तक। सर 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, अच्छा 4 मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, 5 किसका विपरीत होगा आपका 4 का। क्लियर है यहाँ तक, 5 किसका विपरीत होगा आपका 4 का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि देखो 1 का विपरीत क्या होगा आपका सर 2 होगा। अच्छा 2 का विपरीत क्या होगा, सीधी सी बात है सर 1 ही होगा, आपस में विपरीत है। अच्छा 3 का विपरीत क्या होगा क्लास 6 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। सर 4 का विपरीत क्या होगा सर 5 होगा। अच्छा 5 का विपरीत क्या होगा सर वापस 4 ही होगा। अच्छा 6 का विपरीत क्या होगा सर 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये बन गया आपके कौन से विपरीत केस। क्लियर है यहाँ तक क्लास, डन, यस सर, ओके। पूनम, कविता, अखिलेश, हेमंत, राजेश, रीना, ग्रेट, चलिए यस सर चलिए आगे चलते हैं। ओके तो आई होप, मैं मानता हूं कि आपको विपरीत निकालना आ गया होगा कि किस प्रकार से विपरीत नंबर आपके निकाले जाते हैं। ठीक है, ये तो थी आपकी क्लास क्या ट्रिक। क्लियर है, ये क्या थी आपकी ट्रिक, डन, ओके क्लियर। नेक्स्ट चलो, तो देखो अब इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, तो क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आप आंसर देंगे इसके बाद में। ठीक है, तो देखो क्लास, यहां देखो सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं, और अगर हम नंबर्स को चेक करते हैं तो क्लास एक नंबर इसमें क्या है आपका समान है, कौन सा 2। तो मैंने क्या कहा 2 समान है, तो बस 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे। अच्छा हम चलाएंगे क्या घड़ी, बिल्कुल। चलो 2 के बाद क्या आएगा सर 3, फिर आएगा 4, यहाँ पे घड़ी चलाएंगे हम इस प्रकार से। 2 के बाद क्लास क्या आएगा आपका 1, फिर कितना आएगा 6। ओके चलो देखो 1, 4, 2, 3, 6 हो गया, बचा क्या क्लास आपका 5 बचा, हाँ या ना, तो यानी कि 5 ये हो गया। तो बस साफ साफ पता लगता है क्लास आपको क्या कि 4 और 6 आपस में विपरीत हैं, 1 और 3 आपस में विपरीत हैं, और 2 और 5 आपस में विपरीत है। और एग्जाम के हिसाब से देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि इस क्लास 5 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत कौन सा होगा सर, बता सकते हैं 5 के विपरीत क्या होगा हमारा 2। द राइट आंसर विल बी 2। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किसी को कोई डाउट, 2 का 5, बिल्कुल रीना, ओके मीना, अखिलेश, जीतू, बढ़िया, फैबुलस जॉब, चलिए धन्यवाद। चलिए क्लियर है यहां तक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी क्लास इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है चलिए जल्दी चलाओ, ठीक है जल्दी चलाते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एसएससी सी को 2015 का क्वेश्चन है ये, दीजिए आंसर। ओके कोई डाउट नहीं है, क्लियर, ओके चलो ओम प्रकाश, राजेश जी देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अरे सर बहुत इजी है, अभी तो बताया आपने, इसमें दिक्कत ही कहाँ आ रही है हमें सर, साफ दिख रहा है एक पासी की 2 अवस्थाएं हैं सर, 2 और 2 समान है, करना क्या है लिखिए 2 और 2, ये लीजिए। चलो घड़ी चलाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा आपका 3, और फिर क्या आएगा 4। चलो 2 के बाद घड़ी चलाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा क्लास यहाँ पर 1, फिर क्या आएगा 6, बच क्या गया 5। बस इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से नंबर विपरीत हो गया आपस में, 4 6 के, 3 1 के और 2 5 के, बिल्कुल। अच्छा आपसे पूछा गया प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया कहां पर, तो इसका मतलब पीछे लगाया गया क्लास। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका कि पीछे लगाया गया, बॉटम सॉरी बैक का बताना है आपको। और कॉमन सी बात है कि फ्रंट का विपरीत क्या होता है,
फ्रंट का विपरीत क्या होता है? बैक होता है, हाँ या ना? तो बस सीधी सी बात क्या हो क्लास कि 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत बताना है आपको। सर 5 होगा, तो राइट आंसर कितना होगा क्लास आपका? 5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है आप तक? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल बढ़िया, फैबुलस जॉब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसको भी डाउट हो जल्दी से कमेंट कर देंगे, हालांकि डाउट नहीं रहने वाला, आपको मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए मैंने क्या कहा, लाइक कर दो भाई, बिल्कुल। मनीष थैंक यू, और राजेश ठीक राइट आंसर है आपका। ओके चलिए क्यों मैं समझने प्रॉब्लम क्वेश्चन में। ओम प्रकाश कमेंट समझ नहीं आया आपका, फिर से एक बार कीजिए। ओके ओके नो डाउट। चलिए जीतू जी आंसर दे रहे हैं 6। चलो तो इसका आंसर दीजिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा क्वेश्चन के लेवल क्या होते जाएंगे क्लास, धीरे धीरे आपके इंप्रूव होते जाएंगे। यस और नो? देखिए चलिए चलते हैं आगे। एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं सर, कितनी संख्या समान है सर? 1, 2 और 2। यस और नो? बिल्कुल। चलिए सर लिखिए 2 और 2, क्या दिक्कत आ रही है बताइए? 2 के बाद में क्या आएगा? घड़ी की दिशा में 3 और फिर आएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा क्लास? पहले 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 5, बचा क्या? 6। ये लीजिए हो गया। क्लियर है आप तक? कोई डाउट? चलिए अब देखते हैं क्लास क्वेश्चन को, यहां ध्यान से देखेंगे आप। क्या बोला गया है यहाँ पे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है? चलिए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी अवस्था सही होगी इस पासे के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? देखिए ध्यान से, एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखिए ये मैंने एक पासा ड्रॉ किया, एक पासा मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है? चलो, और मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया आपका क्लास 2, 5, 6। क्लियर है? चलिए मैं आपसे कहता हूं क्लास कि जो 2 का विपरीत है, 2 का विपरीत है वो कहां आना चाहिए? सब कॉमन सी बात, 2 अगर टॉप पर है तो विपरीत कहां आएगा? नीचे। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। क्या 2 का विपरीत कभी इसके 5 की जगह पे आएगा? सर नहीं आएगा। क्या 6 की जगह आएगा? नहीं, क्योंकि सर 2 है टॉप पर और उसका विपरीत तो नीचे ही आएगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिए यानी कि इसके पड़ोस में नहीं आ सकता। सही बात है सर। चलो अगर 5 सामने है तो 5 का विपरीत कहां आएगा? सर पीछे आएगा। यस और नो? क्या यहाँ इन दोनों जगहों पर आएगा? सर नहीं आएगा, यानी कि ये पड़ोसी नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात क्या निकल कर आती क्लास आपकी, ये बात याद रखिएगा कि कभी भी 2 विपरीत नंबर, कभी भी 2 विपरीत नंबर आपके एक साथ आपको क्या होंगे? नजर नहीं आएंगे। कैसे? अगर 2 का विपरीत 6 है तो क्या 6 बगल में नजर आएगा? सर सवाल ही पैदा नहीं होता, 6 तो नीचे आएगा। यस और नो? बिल्कुल। तो बस इसीलिए ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं हम, ठीक है? चलो देखो पहला ऑप्शन क्या हमारा राइट है? सर देखो 2 और 6 विपरीत हैं, और सर 2 और 6 आपस में कभी भी नजर नहीं आएंगे। क्यों? अगर 2 ऊपर तो विपरीत, 6 कहां आना चाहिए था? नीचे। बगल में कैसे आ जाएगा? सर नहीं आएगा। गलत, ऑप्शन ए रॉन्ग। चलो नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। सर 3 और 4 तो पहले ही विपरीत हैं, हाँ या ना? देखो 3 और 4 पहले ही विपरीत हैं, क्या एक साथ नजर आएंगे? सर नहीं आएंगे। रॉन्ग। चलिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ पर 1, 3, 5, चलो सर साफ साफ देखो 1 और 5 तो विपरीत है, क्या आपस में नजर आएंगे? सर नहीं आ सकते, ये भी गलत। राइट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ओके राजकुमार, मीना, कमल, संतोष, हरिकिशन, खुशी, एसएल, मीना बढ़िया, फैबुलस, पूनम वर्मा, मीना, कमल। चलिए फैबुलस जॉब क्लास, ठीक है? आई होप आपको 4th क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अच्छे से हो जाएगा। ओके चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो जरूरी नहीं है कि आपको नंबर ही लिखा मिले, हमेशा आपको अल्फाबेट भी लिखे मिल सकते हैं। ओके क्लियर है यहां तक? और देखिए कॉमन सी बात है, जब डाइस की बात कर रहे हैं हम, तो अल्फाबेट अगर कितने होंगे तो कॉमन सी बात है सर 6 पृष्ठ होते हैं हमारे, 6 पृष्ठ होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्लास सीधी सी बात है 6 ही आपके क्या होंगे? अल्फाबेट ए बी सी डी और ई एफ। क्लियर है यहां तक? चलिए डन, दीजिए आंसर फास्ट। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू विजय, राजेश, लोकेश, हेमंत, सुरेश, गजब। चलिए थैंक यू क्लास। ओके
चलिए लाइव बने रहिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। 5 में बी बी बी। चलो लेट सपोज देखते हैं आंसर। सर एक पासे की कितनी अवस्थाएं दी गई हैं? 2। और मैंने क्या कहा आपसे? हाँ क्या कहा सर जी? कतई जहर क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो सर देखिए कॉमन सी बात है सर, बी और बी एक संख्या समान है या बोल दे लेटर समान है तो कुछ भी नहीं करना, ये लीजिए बी और डी। चलिए चलाइए क्लॉकवाइज। बी के बाद में आया ई, फिर आया ए। चलिए यहाँ पे चलाएं क्लॉकवाइज। बी के बाद में आया डी, फिर आया आपका क्या? एफ। बच क्या गया क्लास? ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं है, दे लीजिए सी हो गया। क्लियर है? ये आपस में क्या हो गए आपके? विपरीत। कौन कौन से विपरीत हैं आपके? सर ये वाले ए एफ के विपरीत है, ई डी के विपरीत है और सी बी के विपरीत है। क्लियर है? चलिए और मैंने क्या कहा क्लास आपसे? कभी भी दो विपरीत संख्याएं एक साथ नजर नहीं आएंगी। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं अगर हम, तो सर ऑप्शन नंबर ए में देखो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। सर बी और सी तो विपरीत है, एक साथ नजर कैसे आएंगे? अरे सर जी नहीं आएंगे। अगर आप कहते हो आएंगे तो आपके चाहने से क्या होता है? सर हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो होता है सर वो एग्जामिनर के चाहने से होता है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। चलिए क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है? सी एफ डी सर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे देखो आगे क्रॉस चेक कर लो। ऑप्शन सी की बात करते हैं। अच्छा डी और ई तो विपरीत है, एक साथ नजर कैसे आएंगे? सर नहीं आएंगे, ये लीजिए। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। चलो यहाँ पे देखो ए और एफ आपस में विपरीत हैं, क्या एक साथ नजर आएंगे? सर नहीं आएंगे। द राइट आंसर विल बी बी। फैबुलस जॉब, सभी का राइट आंसर है। सर धुआं धुआं से बी बी। चलो चलो सभी को मिलेंगे ये सारे आंसर्स के बी बी। हाँ बड़ी जल्दी आता है बी बी। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए इसका फास्ट। मैंने कहा ना क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे आपके। ओके चलिए जयराम मीना। ओके चलो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा गला गीला कर लेता हूं। ओके सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहूंगा मैं आप सभी से। वो गला गीला करने के चक्कर में गला बंद ही हो गया, राइट?
चलो मैं फिर से समझा देता हूँ क्लास क्या, ये तो आप समझ चुके हैं आप, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं क्या कि जिस प्रकार से विपरीत निकालना सिखाया मैंने आपको, वन कॉमन ट्रिक निकालना सिखाया वो सीख चुके हैं आप। चलो अगर मैं आपसे दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे आप फिर से, चलो माफी चाहेंगे फिर से देखेंगे आप, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं तो क्या आंसर होगा सर, 3 और 6 तो विपरीत है, कैसे एक साथ नजर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, तो सर इसीलिए ए इज द रॉन्ग, गलत आंसर ऑप्शन है आपका। 4 रखता हूं सर मैं यहाँ पर, ये लीजिए 4 रखा मैंने, क्या सही होगा सर, 1 और 4 तो पहले विपरीत है, कैसे यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको, गलत, ये लीजिए सर। चलो आगे चलते हैं, अगर 6 रखता हूँ 6 तो पहले से ये नहीं होगा, और डी की बात करते हैं 5, तो बचा ऑप्शन यही आंसर हो गया, क्लियर है, ओके चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, देखो करना क्या है आपको सर, कुछ भी तो नहीं करना सर, देखिए यहाँ पर एक पासे की 2 अवस्थाएं हैं सर, ए और ए समान है, बस ये लीजिए ए लिखा, ए से घड़ी चलाओ क्या आएगा बी, और सी, चलो यहाँ पे ए लिखा, घड़ी चलाओ सर क्या आएगा डी, और क्या आएगा सॉरी एफ आएगा, यस बिल्कुल, बचा क्या आपका क्लास, तो आपका बच गया यहाँ पे क्या ई बच गया, ये लीजिए आपस में विपरीत हो गए आपके। चलो अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ए ऑप्शन रखता हूं तो क्या सही होगा सर, कैसे हो जाएगा, ए और ई तो विपरीत हैं, एक साथ नजर कैसे आएंगे सर, नहीं होगा। चलो मैं कहता हूं सर अगर मैं यहाँ, एक मिनट, ओके नेक्स्ट ऑप्शन है सी, मैंने यहाँ पे सी रखा, क्या सी आएगा सर, सी और एफ तो विपरीत है, कैसे नजर आएंगे एक साथ, नहीं आएगा सर। एफ रख सकता हूँ, एफ तो पहले से ही है सर, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर विल बी डी, क्लियर है। आज तक ट्रेन की रफ्तार से चल रहे थे लेकिन कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बिल्कुल रेना जी, चलो कोई बात नहीं है ना, माफी चाहेंगे उस चीज के लिए, कभी कभी बड़े बड़े क्लासेस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं क्या सेनोरिटा। चलिए आगे चलते हैं, ओके आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, ओके चलिए, तो यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप सिंपल आंसर देते हैं इसका तो देखिए क्या होगा सर, एक पास ही कितनी अवस्थाएं दी गई है आपको सर, 2 अवस्थाएं दी गई है, हाँ या ना। चलिए जल्दी से जल्दी क्लास वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। देखिए नंबर 3 और नंबर 3 लीजिए सर, 3 3 लिखा मैंने, बिल्कुल 3 के बाद में घड़ी चलाई सर 1 और 2, चलिए फिर घड़ी चलाई सर जी 4 और 5, क्लियर है। चलिए बचा क्या क्लास आपका 6, ये लीजिए। चलो अब चलते हैं आगे, तो देखो यहाँ पे क्लास ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रखता हूं 3, तो क्या सही होगा सर, देखो एक का 3 है यहाँ पे, 3 का विपरीत 6 होता है, क्या नजर आ रहा है सर, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। 1 का विपरीत क्या होता है आपका 4, 4 यहाँ पे सर नहीं है, 2 का विपरीत 5, क्या है यहाँ पे सर, नहीं है, बिल्कुल, तो सर ये ऑप्शन आपका हो सकता है, यस और नो, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है क्लास, बिल्कुल सर हो सकता है। चलो देखते हैं आगे, और आगे देखते हैं, 4 रखता हूं मैं यहाँ पे सर, जैसे मैंने यहाँ पे 4 रखा तो क्या 4 राइट आंसर होगा, नहीं सर, क्योंकि सर 1 और 4 तो विपरीत हैं, ये एक साथ कैसे नजर आ जाएंगे, चलो सर बी ऑप्शन गलत। चलो आगे चलते हैं, ओके क्या यहाँ पे 5 हो सकता है सर, 5 नहीं हो सकता, क्यों सर, 5 और 2 तो आपस में विपरीत हैं, एक साथ नजर नहीं आएंगे, ये लीजिए सर ये भी नहीं होगा। चलिए क्या यहाँ पे 6 हो सकता है, ये लीजिए मैंने रखा यहाँ पे क्या 6, क्लियर है, मैंने यहाँ पे क्या रखा क्लास 6 रखा, तीनों में कॉमन नहीं हो सकता। चलो मैंने यहाँ पे क्या रखा 6 रखा, और देखो अगर मैंने 6 रखा, 6 का विपरीत क्या होता 3, क्या नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो 2 का विपरीत नजर आ रहा है सर, नहीं आ रहा। 5 का सॉरी 1 का विपरीत नजर आ रहा है सर, नहीं आ रहा, बिल्कुल सर 6 भी आंसर हो सकता है। अब क्या करें, अब क्या करें, सीजल क्वेश्चन है क्लास, क्या करें अब सर, 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान, मैंने आपको पहले भी समझाया है ना, कभी कभी एग्जाम देने जाते हो पेरेंट्स के पैर छूकर नहीं जाते, तो कुछ ऐसे हादसे हमारे साथ में हो जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ध्यान से देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं। तो देखिए क्लास, जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन मिले आपको, तो करना क्या होता है आपको, देखिए कि 2 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ या ना,
बहुत ध्यान से समझेंगे क्लास, ये स्टार क्वेश्चन है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब क्या करना है, आपको जिस पासे से क्वेश्चन पूछा गया है उस पासे में जो बाकी के 2 नंबर हैं वो डेफिनेटली पक्का किसी ना किसी दूसरे पासे की अवस्था के नंबर से मैच कर रहे होंगे। और देखिए सर, हाँ जी सही कहा आपने सर, मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। अब देखिए चलो मैं बात करता हूं क्लास, 2 और 1 दोनों में कॉमन है। चलो मैं एक नंबर उठाता हूं, कोई मैंने उठाया नंबर 1, क्लियर है। चलो 1 से मैं गया 2 की तरफ, कैसे गया क्लास? घड़ी की दिशा में, हाँ या ना? बिल्कुल सर, घड़ी की दिशा में, यानी कि मैं कैसे गया? क्लॉकवाइज, क्लियर है। चलो जब मैं यहां से 1 से 2 पे गया हूं तो मुझे यहां भी 1 से किस पे आना हो क्लास? 2 पे आना होगा। लेकिन यहां पर मैं उल्टी घड़ी की दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चला, हाँ या ना? बिल्कुल सर, यानी कि ये तो था क्लॉकवाइज और ये था क्लास क्या? एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप, 1 और 2 के साथ में यहां पे क्या रखा हुआ है क्लास? 3, हाँ या ना? क्या रखा हुआ है? 3, बिल्कुल। और देखो जब यहाँ पे क्लॉकवाइज था और ये एंटी क्लॉकवाइज था तो इसीलिए इसके साथ में क्या लगा हुआ है? 3, और 3 का विपरीत क्या होगा? 6। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? 6। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? ओके, क्लियर है क्लास? चलिए द राइट आंसर विल बी 6। अच्छा थोड़े से कुछ और एग्जांपल दे दूं मैं इसके आपको, कैसे कई बार क्या होता है क्लास, ध्यान से देखेंगे आप, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखो अगर पासा आप कुछ इस प्रकार से दिया गया होता, ध्यान से देखेंगे आप, चलिए मैं यहां से लिख देता हूं क्लास आपको क्या, ओके 1 मिनट। चलिए अब बताए थे आप, अब क्या आंसर होगा इसका? तो बस ध्यान से देखेंगे आप, सर वही चीज करनी है। जब हमने 1 से 2 पे गए तो यहाँ पे हम 1 से किस पे जाएंगे? हम 2 पर जाएंगे, बिल्कुल। अब घड़ी कैसे चल रही है हमारी? क्लॉकवाइज, हाँ या ना? तो जब क्लॉकवाइज चल रही है और यहाँ पे क्लॉकवाइज ही था तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 3 ही आंसर होगा, तब आपका आंसर क्या होता क्लास? 3 होता। क्लियर है यहाँ तक? डन। सर एक बार दोबारा शॉर्ट में फिर से समझिए, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। चलो सब कुछ वही है, क्वेश्चन यही वाला है आपका, मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं तो ध्यान से ऑप्शन देखेंगे आप। 1 मिनट, चलो देखो ध्यान से देखेंगे, ओके। यहां पे देखो मैं आपसे कहता हूं क्लास क्या, चलिए चलो ठीक है 4। अब क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो ध्यान से देखिए, सब कुछ वही है, आपको करना क्या है? देखो यहाँ पे क्या है क्लास? 3 और 4, हाँ या ना? और यहाँ पे देखो 3 और 4 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। और देखो कोई भी नंबर पकड़ो जो आपकी इच्छा हो। सर मैंने क्या पकड़ा? चलो मैंने यहाँ पे 4 पकड़ लिया, क्लियर है। 4 से मैं 3 पर आ रहा हूँ, कैसे आया क्लास? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? बिल्कुल। 4 से किस पे आया क्लास में? देखो यहाँ पे 4 से किस पे आया? 3 पर, कैसे आया? सर वही एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है, तो जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 5। ये लीजिए, क्लियर है यहाँ तक? ओके मनीषा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशी। तो मैंने पहले भी कहा था क्लास की क्वेश्चंस के लेवल 1 बाय 1 बढ़ते चले जाएंगे, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो अब सर यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं, चलो सर एक संख्या समान, हाँ या ना? बिल्कुल सर एक संख्या समान है, ये दो 3 और 3, बिल्कुल। चलो 3 से एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं, चलो 3 घड़ी चलाई सर 1 और 2, 3 से घड़ी चलाई सर 5 और 4, बचा क्या क्लास? 6। ये निकल कर आ गया हमारे विपरीत, क्लियर है यहाँ तक? चलो आप देखते हैं ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूं आपका, ठीक है, तो देखो 1 क्या यहाँ पे आ सकता है? सर देखो 1 का विपरीत क्या है? 5, 5 है सर, नहीं है। 6 का विपरीत क्या होता है क्लास? 3, 3 है, नहीं है। 4 का विपरीत 2 सर, हो सकता है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बी होगा? सर जैसे मैं यहाँ पे रखता हूं क्या 2, तो
क्या दो राइट आंसर होगा यहाँ पे? सर देखो दो तो चार का विपरीत है और आपस में विपरीत सामने नजर नहीं आते, तो इसलिए दो भी इसका आंसर नहीं होगा। ये लीजिए। अब रखता हूं मैं यहाँ पे तीन का तीन आंसर होगा। सर 3 और 6 आपस में विपरीत हैं, क्या एक साथ नजर आएंगे? सर नहीं आएंगे, तो इसीलिए 3 भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं रखता हूं यहाँ पे 5, क्या 5 आंसर होगा? सर देखो बिल्कुल सर 5 भी आंसर आपका हो सकता है। सर ये लीजिए, कंडीशन वहीं फंस गई आपकी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है 6 और 4। क्या है यहाँ पे क्लास? 6 और 4, और ये 6 4 आपके इन वाली पासी की अवस्थाओं से मैच नहीं कर रहे, कहीं नहीं कर रहे बिल्कुल। तो कैसे आंसर देंगे आप? ठीक है, तो कैसे आंसर देंगे? तो बस ये है आपका एक 3 स्टार क्वेश्चन। ओके, कैसा क्वेश्चन है क्लास आपका ये? 3 स्टार। और इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जानना है तो आपको जो हमारे पेड कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, जहाँ पे रीजनिंग स्पेशल चलेगा, तो वहां पे बहुत डिटेल में रीजनिंग कराया जाएगा और काफी अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो रीजनिंग से बाहर चले जाए। अभी रीजनिंग देखी कहाँ है आपने? क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको पेड कोर्स हमारा परचेज करना पड़ेगा, जो जल्दी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? अब बोलेंगे सर ये तो नाइंसाफी है। ठीक है सर, कंप्यूटर कब पढ़ाओगे? जस्ट अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। ओके चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से देंगे अब आप? अब आंसर देने से पहले ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो चुका है क्लास? केस चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप। लखन बताऊंगा तब जब पेड कोर्स लोगे आप, ठीक है, वो वहां पे पढ़ाए जाएंगे। चलो देखिए ध्यान से। अब आते क्लास केस नंबर 2 के ऊपर। जब पासे की केवल 2 ही अवस्थाएं दी गई हो, ठीक है, जब पासे की आपको कितनी अवस्थाएं दी गई हो क्लास? 2 ही अवस्थाएं दी गई हो। और देखो जब पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हो आपको, तो देखो कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे देखो एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 संख्या समान, यानी कि 2 कॉमन ट्रिक। और बिल्कुल सर देखिए 1 और 3 और 1 और 3 के समान नहीं है, बिल्कुल सर समान है। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे आप। देखो 1 और 3 आपस में समान है बिल्कुल। बच कौन से नंबर के? यहाँ पे 2 और वहां पे 5। तो क्लास 2 जो होगा ना वो 5 का विपरीत होगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो 1 है और क्लास क्या है? 3 है। तो ये आपस में किसके विपरीत होंगे? जो 2 नंबर बच गए यहाँ पे, कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया 4 और एक बच गया आपका 6। क्लियर है? याद रखिएगा, एक छोटा सा वर्ड लिखने जा रहा हूं जो आपको बहुत काम आएगा यहाँ पर क्लास। क्या कि यहाँ पर हमेशा आंसर में संभावना होती है। आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हो, आपको ऑप्शंस के द्वारा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है क्लास? ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। ओके चलिए चले आगे, जल्दी से देखेंगे आप। इतना समझ आया आपको? तो देखो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, तो देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो सर 1 का विपरीत है ना 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते, तो इसीलिए 4 भी हो सकता है और 6 भी। सर 2 का विपरीत क्या होगा? सर 2 का विपरीत तो 5 होगा, कंफर्म है। अच्छा सर 3 का विपरीत क्या होगा? देखो 3 का विपरीत 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम। ठीक है, 4 भी हो सकता है और 6 भी। चलिए 4 का विपरीत क्या होगा क्लास? तो देखो 4 का विपरीत या तो 1 होगा या 3 होगा, कंफर्म नहीं कह सकते हम। चलो सर 5 का विपरीत क्या होगा? सर कंफर्म है 5 का विपरीत 2 होगा। ओके सर 6 का विपरीत क्या होगा? सर 6 का विपरीत होगा आपका 1 और 3। ये लीजिए 1, 1 मिनट, हाँ 1 और 3, कंफर्म नहीं कह सकते हम। ओके चलिए इतना समझ आया। जब बताना नहीं था तो क्वेश्चन क्यों दिया सॉल्व के लिए? तो चलो प्रमोशन भी तो होना चाहिए ना हमारे कोर्स के लिए। देखिए जो पेड कोर्स दिया जाएगा, कॉमन सी बात है कि वहां पर आपको एक अच्छे लेवल की चीजें दी जाएंगी। ठीक है, फर्क पड़ता है क्लास, थोड़ा सा आप सोच के देखो। जब आप पे करेंगे हमें तो कॉमन सी बात है कि आपको डिफरेंट चीजें दी जाएंगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी आपको मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट देने की, बट फिर भी एडवांस लेवल से पढ़ना है आपको, तो वहां पे पेड कोर्स आपको परचेस करना ही पड़ेगा। चलो अभी बताओ, चलो देखो यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन आप इसे करके देखेंगे और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे आप। सर यहाँ पे 2 संख्या समान है या 2 अक्षर बोल रहा है, कौन कौन सा है? सर यहाँ पे देखो एक तो आपका ए और एफ है,
और ये ए और एफ है। बचे क्या क्लास? सर सी बच गया और डी। सी और डी आपस में क्या हो गए? विपरीत हो गए। अच्छा, तो ए और एफ के विपरीत क्या होंगे? तो पता है आपको 6 लेटर होते हैं, तो बचे कौन कौन से आपके? एक तो बच गया आपका कौन सा? बी बच गया, और एक बच गया क्लास आपका कौन सा? ई। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये हो गया आपका क्या? सी का विपरीत डी, डी का विपरीत सी। अच्छा, ए और एफ का विपरीत या तो बी होगा या ई होगा, हम कंफर्म नहीं कह सकते, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, कंफर्म कैसे बोलोगे आप? ऑप्शन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट आप, जिससे आप कह सकते हैं कंफर्म क्या होगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके सामने। एसएससी सीजल 2017 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे इसका। देखिए ध्यान से देखेंगे आप, ओके। और सभी की सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास, जरा हम भी तो देखें कितने लाइव हैं। अरे वाह, चलो थैंक यू क्लास। और सभी अपना प्यार बरसाते रहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट हम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है क्लास, यहाँ पे पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, एक और दो, हाँ या ना? बिल्कुल। मैंने क्या क्लास कहा आपसे? 2 कॉमन ट्रिक लगी। क्यों? यहाँ पे दो संख्या समान है। कौन कौन सी? 4 और 1, 4 और 1। क्लियर है यहाँ तक? बचे क्या सर? 2 और 5 बच के, जो आपस में क्या हो गए? विपरीत। बिल्कुल। चलो 1 और 4 क्या होगा क्लास? विपरीत किसका होगा? जो 2 नंबर बच गए यहाँ पे कौन कौन से? 3 और 6। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कंफर्म हो गया सर इतना हमें। अब देखो आंसर्स देते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं अब। तो ध्यान से देखो, क्या यह राइट आंसर होगा? सर किसी हालत में नहीं हो सकता। क्यों? सर 2 और 5 तो क्या है आपस में? विपरीत है। देखो यहाँ पर क्या एक साथ नजर आएंगे? सर नहीं आएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लास? 1 और 6। ध्यान से देखेंगे आप, सॉरी 1 और 4। तो देखो 1 और 4 लिखा हुआ है, हाँ या ना? अच्छा 1 और 4 में कंफर्म नहीं है, इनका विपरीत 3 में और 6 में कौन सा होगा? लेकिन ध्यान से देखो, मान के चलो कि 1 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा इसका विपरीत अगर 3 होता तो भी पीछे होता, 6 होता तो भी पीछे होता, क्या यहाँ पे नजर आएगा? सर नहीं आएगा। चलो 4 है, तो 4 का विपरीत या तो 3 होगा या 6, तो 4 का विपरीत यहाँ नजर आएगा। सर ऊपर नजर कैसे आ जाएगा? बिल्कुल। तो यानी कि देखो ध्यान से देखेंगे आप, 1 और 4 का विपरीत 6 में से कोई एक, 3 और 6 में से एक तो होगा। चलो कंफर्म है सर, 6 तो होगा ही होगा विपरीत 1 और 4 में से। तो 1 और 4 दोनों नंबर लिखे हुए हैं, अगर 1 और 4 में से किसी का भी विपरीत हुआ 6, तो क्या ऊपर नजर आएगा सामने? सर नहीं आएगा। बस ये तो बताना था आपको। और यहाँ देखिए फिर वही चीज है, 3 और 6 है यहाँ पे, 3 और 6 है। अच्छा 3 और 6 दोनों नंबर दिए हुए हैं अगर, तो 1 और 4 दोनों ही, इन दोनों क्या होंगे? विपरीत। तो क्या यहाँ पे नजर आएगा? सर नहीं आएगा। तो राइट आंसर विल बी डी। द राइट आंसर विल बी डी। ओके चलिए क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फास्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके तो कैसे रही क्लास जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कल की क्लास में पूछ सकते हैं। आज टाइम हमारा एक्स्ट्रा हो चुका है, ठीक है। कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी, बने रहिएगा यहीं पर, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके चलिए थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।